हेलो दोस्तों, मैं माधव कुमार एक बार फिर आप सभी के सामने हाजिर हूँ। जैसा मैंने कल आप लोग को बता दिया था कि पहले मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि कल का क्लास का रिकैप कर लिया जाए। कल हम लोग ने तीत के बारे में जाना था। तीत कितने प्रकार के होते हैं? इंसिजर, केनाइन, मोलर, प्रीमोलर, विस्डम टूथ, डेंटल फार्मूला, ये सब सारी चीज के बारे में जाने थे। मिल्क टीथ, परमानेंट टीथ, टेम्पोररी टीथ इज इक्वल टू मिल्क टीथ। मिल्क टीथ हो गया, टेम्पोररी टीथ हो गया, ये सब बात चीज़ों के बारे में मैंने कल आप लोगों से चर्चा करी थी ना। उसके बाद हेट्रोडॉन्ट, डायप्रोडॉन्ट, टेकोडॉन्ट, ये सब सारी चीज़ के बारे में डिस्कशन किया था। उसके बाद मैंने ये बताया था कि विस्डम टीथ को क्या बोला जाता है, परमानेंट टीथ या टेम्पोररी टीथ। यदि आप लोग को मेरा आवाज स्लो लग रहा है तो इसके लिए सॉरी, क्योंकि अभी बोलने का मन नहीं है, लेकिन तभी लेक्चर रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग को आवाज़ सही सुनाई दे। चलिए देरी ना करते हुए मैं सलाइवरी ग्लैंड के बारे में आगे बताने जा रहा हूँ। सलाइवरी ग्लैंड यानी हम लोग सलाइवरी ग्लैंड किस लिए पढ़ते हैं, इसका काम क्या है, इसका यूज क्या है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है। जैसे हमारा यदि आई आई का हमारे लाइफ में क्या काम है? देखना, फील करना। यदि आँख क्लोज कर लिया जाए तो सामने क्या हो रहा है इसके बारे में मुझे या आपको कुछ ज्ञान नहीं होती है। तो उसी प्रकार सलाइवरी ग्लैंड का क्या काम है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सलाइवरी ग्लैंड और ये कितने प्रकार के होते हैं, कहाँ इसका लोकेशन है, क्या है, सारे चीज के बारे में हम लोग आप जानेंगे। एक बाय एक करके आगे बढ़ते चलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड आर प्रेजेंट इन आवर माउथ व्हिच हेल्प अस प्रोड्यूस सलाइवा। Salivary gland is present in the human mouth which help to secrete the saliva. Salivary gland जो होता है हमारे मुंह के अंदर पाया जाता है और ये सलाइवा रिलीज करने का काम करता है। Saliva help to moist the food and also keep teeth healthy. क्या काम करता है? सलाइवा जो है हमारे भोजन को मॉइस्ट प्रदान करता है, यानी खाना जो होता है उसको गीला करता है और गीला करके हमारे ऑसोफेगस के द्वारा आप स्टोमक में ले जाता है। तो वो सारे चीज को सलाइवरी करके यानी गीला करके, जिससे हमारे ऑसोफेगस फूड पाइप में कोई दिक्कत ना आ जाए। इसमें इंपॉर्टेंट रोल कौन निभाता है? सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड कैसे इंपॉर्टेंट रोल निभाता है? तो सलाइवरी ग्लैंड अपने सलाइवा को रिलीज करके हम हमारे डाइजेशन में मदद करता है और खाना को इजी से अब्जॉर्ब करने में मदद करता है, डाइजेशन में मदद करता है। इसलिए सलाइवरी ग्लैंड बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। अब आइए, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में कितने प्रकार के सलाइवरी ग्लैंड पाए जाते हैं? तो ह्यूमन बॉडी में 3 प्रकार के सलाइवरी ग्लैंड पाए जाते हैं। कितने प्रकार के?
तो 3 प्रकार के सलाइवरी ग्लैंड पाए जाते हैं। कौन कौन? पैराथोराइड ग्लैंड्स, सबमेड्यूलर ग्लैंड और सबलिंगुअल ग्लैंड्स। ये सारे तीनों ग्लैंड के बारे में एक बाय एक चर्चा किया जाएगा। कब किसका यूज, कहाँ पे किसका यूज किया जाएगा, सारे चीजों का चर्चा 1 by 1 हम लोग करते हैं। इट इज पैराथोराइड ग्लैंड्स के बारे में स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो इट इज लोकेटेड इन फ्रंट एंड बिलो द ईयर। पैराथोराइड ग्लैंड इज लोकेट लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड। पैराथोराइड ग्लैंड जो है एक लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड है जो कि कहाँ पाया जाता है? बिलो द ईयर, यानी कान के नीचे, और इन फ्रंट ऑफ माउथ, यानी ए साइड में, इधर ही पाया जाता है, इधर भी पाया जाता है। सलाइवरी का सबसे बड़ा सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट सलाइवरी का यही ग्लैंड होता है जो कि क्या सलाइवा रिलीज करने में मदद करता है। इसका लोकेशन कहाँ होता है? तो यहाँ पे बिलो द ईयर इन फ्रंट ऑफ माउथ, यानी इस रीजन में क्या सलाइवा सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट ग्लैंड सलाइवा का कहाँ पाया जाता है? तो इस रीजन में पाया जाता है। इसका नोट पॉइंट इस तरीका से है, when any type of infection present in the parathyroid glands then it cause mumps disease, यानी यदि कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो मम्प्स डिजीज हो जाता है। मम्प्स डिजीज को बोला जाए तो कौन सा डिजीज के नाम से जानते हैं? मम्प्स डिजीज इज नोन एज गलफुल्ली, यानी गांव में हम लोग एक बेलाडोना का पत्ती यूज करते हैं। एक बेलाडोना का, अभी यदि बरसात का मौसम, अभी मानसून आ गया है तो गांव में देखिएगा एक बेलाडोना, गांव में क्या शहर में भी आता है, एक बेलाडोना का पत्ती आता है। इसको सूखा पत्ती के नाम से जाना जाता है। उसे दोनों साइड, यदि इधर मम्प्स डिजीज हो गया तो इधर लगाया जाता है, इधर मम्प्स डिजीज हो गया तो इधर लगाया जाता है। मम्प्स डिजीज आप लोग समझ गए होंगे। यदि नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट में बता दीजिए, मम्प्स डिजीज का पूरा मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। मम्प्स डिजीज होता कैसे है, उसका प्रिवेंशन क्या है, उससे बचने का तरीका क्या है, सारा उसका एक एनालिसिस होता है। द क्लिनिकल फैक्टर ऑफ मम्प्स डिजीज इज स्वेलिंग योर चीक बिलो द ईयर एंड पेन ऑल्सो प्रेजेंट। इसका सिम्टम क्या है? तो यहाँ पे यानी बिलो द ईयर एंड इन फ्रंट ऑफ माउथ, इस एरिया में क्या हो जाता है? स्वेलिंग आ जाता है। स्वेलिंग के साथ साथ दर्द भी होता है, और दर्द होता है तो इस सिम्टम को क्या बोलता है? मम्प्स डिजीज बोला जाता है। अब आ जाते हैं क्या? सबमैंडिबल ग्लैंड्स। सबमैंडिबल ग्लैंड्स कहाँ पाया जाता है? इट इज लोकेटेड बिलो द जॉ, यानी अपर जॉ, यानी इस रीजन में, तलवे के रीजन में। जिसे इस प्रकार का हमारा माउथ हो गया, एक मिनट, इस प्रकार का हमारा माउथ हो गया, देखिए माउथ हो गया ना, तो ये हमारा फिक्स हो गया, ये ऊपर वाला जो है फिक्स हो गया, ये नीचे वाला मूवेबल हो गया, ये अपर जा, ये लोअर जा। तो इस एरिया में क्या होता है? तो इस एरिया में पाया जाता है बिलो द जॉ, क्या पाया जाता है? सबमैंडिबल ग्लैंड्स। सबमैंडिबल ग्लैंड्स क्या है? तो एक सलाइवरी ग्लैंड है जो कि क्या चीज में मदद करता है? तो सलाइवा रिलीज करने में मदद करता है। सब लिंगल ग्लैंड्स कहाँ पाया जाता है? तीसरा ग्लैंड सब लिंगल ग्लैंड्स, ये टंग के नीचे, जीभ के नीचे पाया जाता है। इट इज लोकेटेड बिलो द टंग। अब आइए हम लोग इतना बारे में, कितने प्रकार का टाइप होता है इसका, क्या
क्या यूजेज है। अब इसके बारे में हम लोग इसका फंक्शन भी जान लेते हैं, क्योंकि फंक्शन जानना भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो फंक्शन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, इट इज हेल्प इन स्वेलिंग एंड डाइजेशन ऑफ फूड। स्वेलिंग का मतलब निगलना। सलाइवरी ग्लैंड जो होता है खाने को निगलने तथा डाइजेशन में भी मदद करता है ना। In saliva, antibodies are present that kills the germs. सलाइवा में जो होता है एंटीबॉडीज पाया जाता है जो कि बैक्टीरिया वायरस को किल करने में मदद करता है और हमारे बॉडी को इन्फेक्शन से बचाता है। इन्फेक्शन से बचाता है तो हमारे बॉडी स्वस्थ रहते हैं, हम लोग हेल्दी रहते हैं। It help to maintain pH value of gastric secretion with help of protect from disease like ulcer। ये पीएच को भी मेंटेन करता है। ये पीएच किसकी मेंटेन करता है? तो गैस्ट्रिक ग्लैंड का पीएच का मेंटेन कौन करवाता है? तो सलाइवरी ग्लैंड। इसके कारण से यदि सलाइवा सही अमाउंट में सलाइवा रिलीज करता है, सलाइवरी ग्लैंड यदि सही अमाउंट में सलाइवा रिलीज करता है तो हमारे बॉडी का गैस्ट्रिक पीएच मेंटेन रहता है। यदि हमारे गैस्ट्रिक पीएच मेंटेन रहा तो हमारे बॉडी में कभी भी अल्सर डिजीज नहीं होने देगा। अल्सर डिजीज कब होता है? जब हम लंबे समय तक भूखे रहेंगे, सही समय पे खाना नहीं खाएंगे, सही समय पे पानी नहीं पिएंगे, सही अमाउंट में खाना नहीं खाएंगे, जंक फूड खा लेंगे, तो ये सब कारण जो होता है अल्सर का होता है। अल्सर में मेनली क्या होता है? तो हमारे पेट के अंदर जलन होता है, जहाँ की उस जलन के कारण वहाँ पे ब्लडिंग भी हो जाता है। यदि हम लोग ध्यान नहीं दिए तो वही ब्लडिंग इन्फेक्शन के रूप ले लेता है और वही इन्फेक्शन फिर अल्सर में बदल जाता है। तो दोस्तों यहाँ तक की बात आज क्लियर हो गई। कल हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे। आज सलाइवरी ग्लैंड खत्म हो गया, कल सोच रहे हैं कुछ इस टॉपिक को आगे बढ़ाया जाए। तो सलाइवरी ग्लैंड हो गया, कल संडे भी है तो कल का क्लास हल्का लंबा भी चलेगा, इसके लिए आप लोग निश्चित रहिए। कल मैं कोशिश करूंगा कि गैस्ट्रिक ग्लैंड तक कम से कम आप लोग को कंप्लीट कराया जाए। क्या इस बात से सहमत हैं? कल लगभग हमारी 20 मिनट से ज़्यादा की क्लास आने वाली है, तो कल के क्लास के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें एवं लाइक करें। थैंक्स दोस्तों।